आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाव था वो तो कम हो गया, लेकिन बहुत सी चीजें अपने पीछे छोड़ गया। भारत ने जहां पर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए, पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे, पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों के बड़े ठिकाने थे, उन्हें तबाह बर्बाद किया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत कामयाब ऑपरेशन रहा है और इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। आतंकवाद को तो मुंहतोड़ जवाब दिया ही है। इसके अलावा जब पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के अंदर जो सैन्य अड्डे थे, जो फौजी ठिकाने थे, उन्हें भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया। और यही वजह है कि आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, विजय यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब होने के बाद अब इस पर जश्न मनाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत उकसाता नहीं है, लेकिन अगर अब कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फौजी जवानों की जमकर तारीफ की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और प्रधानमंत्री ने खुले लफ्जों में आतंकवाद और पाकिस्तान यानी आतंकवाद और आतंकवाद के जो आका हैं उन्हें खुले लफ्जों में अब वार्निंग दी है कि अब बचकर निकलना बहुत मुश्किल है, सुधर जाओ, नहीं तो अब अंजाम इससे भी बुरा होगा। और पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं एक डर है, एक खौफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है, ये पहले हम आपको सुनवाते हैं और उसके बाद आपको हम बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको डिटेल में बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब जब टेंशन होती है तो न्यूक्लियर जंग, न्यूक्लियर हथियारों हथियार सबसे पहले जहन में आते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी ताकत हैं, दोनों न्यूक्लियर हथियार रखते हैं। ऐसे में सबसे पहले जहन में यह आता है कि दोनों मुल्क में अगर टकराव होगा तो कहीं एटमी जंग तो नहीं छिड़ जाएगी। इस बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा है, पाकिस्तान के एटमी जो ताकत है उसको लेकर क्या कुछ कहा है। पहले प्रधानमंत्री का यह बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जो ताकत है उसके बारे में भी बताएंगे। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने ये सख्त पैगाम सुना जो उन्होंने आतंकवाद और आतंकियों के आकाओं को दिया है। जब जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन होता है, तनाव होता है, जंग जैसे हालात होते हैं,
तो हर किसी के जहन में जो सबसे पहला सवाल आता है, हर किसी के जहन में जो सबसे पहली चीज उभरती है, वो है एटमी ताकत यानी न्यूक्लियर पावर। क्योंकि पिछले 27-28 सालों में भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों ही के पास एटमी ताकत है। पिछले 70 की दहाई से ही भारत और पाकिस्तान चाहते थे कि उनके पास न्यूक्लियर ताकत हो, और पिछले 27-28 सालों से भारत और पाकिस्तान दोनों ऐसे देश हैं जिनके पास एटमी ताकत मौजूद है। और एटमी ताकत जब जब इस तरह के कशीदा सूरत हाल होती है, जब जब तनाव होता है, तो एटमी ताकत की एक तरह से गीदड़ भभकी भी दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से एटमी ताकत को लेकर तरह तरह के बयानात भी आते हैं। हम आपको बताते हैं कि दोनों देश असल में परमाणु हथियार रखते हैं, और यही वजह है जब तनाव होता है तो जहन में सबसे पहले सवाल आता है इन परमाणु हथियारों का। भारत और पाकिस्तान, क्योंकि दोनों के पास ही परमाणु हथियार हैं, लेकिन इन हथियारों को लेकर दोनों देश की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो अलग है। ये नीति भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, परमाणु हथियार की जो पॉलिसी और नीति पाकिस्तान और भारत की है, वो बहुत अलग है, और दोनों की सोच भी बहुत अलग है। हम आपको बता दें कि परमाणु हथियार को लेकर दोनों देश की जो नीति है, दरअसल अलग अलग है। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को खतरा होने पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की नीति पर चलता है। अगर पाकिस्तान को लगता है कि उसे बड़ा खतरा है, तो फौरन परमाणु हथियार की जो है गीदड़ भभकी एक तरह से देता है, और इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कहते हैं। जी हाँ, परमाणु हथियार को लेकर, एटमी ताकत को लेकर पाकिस्तान हमेशा फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके उलट आप देखिए कि वहीं भारत हमेशा से जवाबी कार्रवाई के रूप में ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करता रहा है। भारत कहता है जब उकसाया जाएगा, या सामने वाला देश या जो दुश्मन है अगर वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा, तो भारत जवाबी कार्रवाई उसी के उसमें करेगा, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और यही वजह है कि भारत कभी एटमी हथियार की बात नहीं करता है। हालांकि एटमी और परमाणु ताकत भारत भी है, लेकिन पहल कभी भारत की तरफ से नहीं होती है। कभी ये बयान भारत की तरफ से नहीं आता है कि अगर दुश्मन अटैक करेगा तो उस पर परमाणु हमला किया जाएगा, बल्कि भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाता है, और यही देश की एक तरह से निर्धारित नीति भी है। आपको बता दें कि भारतीय नेतृत्व पाकिस्तान के पहले परमाणु इस्तेमाल करने की नीति को न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहता है। जी हाँ, पाकिस्तान, अब जैसे आपने अभी हालिया दिनों देखा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव हुआ, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने लगा, न्यूक्लियर हथियारों का एक तरह से गीदड़ भभकी देने लगा, परमाणु हथियार की गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से आने लगी। और ये आपको बताते चलें कि पहली बार नहीं है। भारत ने अपनी जमीन पर हुए किसी भी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कदम उठाया। इससे पहले भी कई बार ये कदम उठाए गए हैं। 2016 में आपको याद होगा, उड़ी हमले के बाद भारतीय सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। 2019 में जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान के बालाकोट में जो टेरर कैंप चल रहे थे उन्हें नेस्तनाबूद किया गया, और पाकिस्तान के अंदर, बालाकोट के अंदर घुसकर ये जवाब भारतीय सेना ने किया था, और एयर स्ट्राइक किया था, दो टूक जवाब दिया गया था। और उसके बाद आप देखिए पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें 26 मासूमों का कत्लेआम किया गया, 26 मासूमों को जान के घाट उतार दिया गया। इन लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में, POJK यानी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए। तो भारत ने कभी परमाणु हथियार की पहल नहीं की है। पाकिस्तान परमाणु हथियार की पहल करता है और गीदड़ भभकी देता है, लेकिन भारत कभी इस तरह की पहल नहीं करता है। और यही वजह है कि इस बार भी जब तनाव बढ़ा, तो भारतीय सेना ने कभी परमाणु हथियारों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि भारतीय सेना जानती है कि अगर कोई उकसाएगा, अगर कोई
पहले नापाक हरकत करेगा तो उसका जवाब किस तरह से देना है। तो दोनों देश परमाणु ताकत हैं, एटमी ताकत हैं, दोनों के पास एटमी हथियार हैं, लेकिन दोनों की जो नीति है, जो पॉलिसी है परमाणु हथियार को लेकर, वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान जैसे ही अपने पर खतरा देखता है तो एटमी हथियार और परमाणु हथियार की धमकी देता है, और लेकिन भारत ये कहता है कि अगर दुश्मन हमारे ऊपर एटमी हथियार का इस्तेमाल करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये फ़र्क है देखिए भारत और पाकिस्तान की पॉलिसी में, और ये वाज़ेह फ़र्क है। भारत जहां पर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए अटैक करता है तो वहीं पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करता है और आम शहरियों को मौत के घाट उतारा जाता है। तो आप समझिए फ़र्क भारत और पाकिस्तान के दरमियान कितना बड़ा ये फ़र्क है, और इस फ़र्क को पाटना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन एक तरह से है। और भारतीय सेना ने अब साफ कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से साफ कर दिया है कि अब बहुत हो गया है, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, और अब अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा।